हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि मेहंदी पेस्ट कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ करने पे डार्क स्टेन आएगा और क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे आपको, कितनी मेजरिंग्स होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो पे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सारी प्रोडक्ट की नेम लिख दी है, मेहंदी पाउडर, शुगर, बाउल और भी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे वेइंग मशीन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना वेइंग मशीन के आप पेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन को ऑन करके उस पर बॉल रख दिया है। याद रहे कि कुछ भी मेजर करने से पहले टेयर बटन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपका वेट 0 हो जाता है। तो आप चाहे कोई भी पतीला ले सकते हैं, लेकिन याद रहे कि एल्युमिनियम की कोई भी चीज यूज नहीं करनी है। स्टील की यूज कर सकते हैं आप, कांच की कोई भी बाउल यूज कर सकते हैं, बट एल्युमिनियम की बिल्कुल भी नहीं। आज मुझे बनाना था 12 कोन्स, तो उसके हिसाब से 60 ग्राम पाउडर ले रही हूं मैं यहाँ पे। तो अगर आपको 2 कोन बनाना है तो 10 ग्राम पाउडर लेना है। आप बस मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको 2 से ज्यादा बनाना है तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं आपको सारा कैलकुलेशन यहाँ स्क्रीन पर लिख दूंगी, जिससे आप आराम से कैलकुलेट करके कोन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 60 ग्राम मेहंदी पाउडर ले लिया है। आप कोई सा भी मेहंदी पाउडर यूज कर सकते हैं, बट याद रहे कि ये मेहंदी पाउडर काफी ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये अच्छा मतलब रिसेंटली आपने बाय किया हो या न्यू क्रॉप होना चाहिए। बहुत पुराना 1 साल 2 साल का वाला अगर हुआ तो उसको आप बिल्कुल यूज ना करें, वरना आपका सारा मेहंदी पेस्ट बर्बाद हो जाएगा और स्टेन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे वेट कर लिया है। अब मुझे इस पे शुगर ऐड करना है। शुगर मैं यहाँ पे लूंगी 18 ग्राम्स। सो इसके बेसिस पे 18 ग्राम्स जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टेयर बटन पे क्लिक कर देना है। टेयर करने से इसका वेट जो है 0 हो जाएगा, ताकि हम कैलकुलेशन इसे आसानी से कर पाए। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मतलब पाउडर शुगर यूज कर सकते हैं या नहीं। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पाउडर शुगर ज्यादा अच्छा काम करता है। अगर आपके पास पाउडर शुगर है तो अच्छी बात है। अगर आपको जल्दी इसका स्टेन चाहिए, मीन्स आपको आज रात में बनाना है और कल सुबह चाहिए जल्दी जल्दी पे, तो आप पाउडर शुगर यूज कर सकते हैं। इससे प्रोसेस जो है ना वो फास्ट हो जाता है जब आपको मेहंदी जल्दी चाहिए होती है। तो इसको मैंने वेट कर लिया है यहाँ पे अभी। तो इसका काम हो चुका है, तो इसको हटा देंगे अभी। और एक कोई भी आप यूज कर सकते हैं, छोटा सा कप ले लीजिए, कुछ भी बॉटल टाइप छोटा सा, जैसे मैंने यूज किया है। तो इस पे हमें ऑयल मेजर करना है। तो इसको आप एक अलग से ही रखिएगा, ताकि आप ऑयल यूज कर पाए। तो ऑयल भी मुझे लेना है 18 ग्राम्स। 1 या 2 ग्राम ज्यादा ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, बट इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है और ना ही इससे कम लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 18 ग्राम्स लूंगी। ऑयल भी आपको काफी ज्यादा पुराना नहीं लेना है। इसे भी आप मोस्टली 3 से 4 महीने के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो ज्यादा पुराना होगा, ये 1 साल हो चुका होगा, तो ऑयल खराब हो जाता है। कभी भी आप ऑयल बाय करें तो थोड़ा सा बाय कीजिएगा, मोस्टली 250 ml के अंदर ही बाय कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो आप स्टार्टिंग पे तो आप ऑर्डर्स नहीं लेंगे ना, तो इसके बेसिस में आपका पूरा प्रोडक्ट जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो काफी दिनों में आप यूज करेंगे। तो थोड़ा सा बाय करने की कोशिश कीजिएगा। तो अब यहाँ पे मुझे सारी चीजों को हटा देना है जो जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि मिक्स करने टाइम में गिर सकता है। तो पानी जो है आपको थोड़े थोड़े करके इस पे ऐड करना है, ज्यादा ऐड नहीं करना है एक बार में। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा ज्यादा ऐड कीजिए, बट समझ कर ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल पहले देने से आपका पेस्ट सही से मिक्स नहीं होगा, पहले ही लम्प्स बन जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और पानी देना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पेस्ट हमें पतला नहीं बनाना है। और अब मैं आपको बता दूं कि बिना वेइंग मशीन के आप वेट कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे आपको 10 ग्राम पाउडर, 3 ग्राम शुगर और 3 ग्राम ऑयल किसी भी स्टोर पे जाकर वेट कर लीजिए, और घर आकर उसी चीज को स्पून से देख लीजिए कि कितना हो रहा है। 3 ग्राम ऑयल एक स्पून पे कितना जा रहा है, क्योंकि सबकी स्पून अलग शेप की होती है। वीडियो पे आप देख तो लोगे, लेकिन सही नहीं बनेगा, फिर आप बाद में प्रॉब्लम आएगा कि स्टेन नहीं आया है। इसलिए आप ये टेक्निक यूज करना, एक बार आप उसे मेजर कर लेना नीचे जाकर, बाद में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर आपको 4 कोन बनाना है तो आपको 20 ग्राम पाउडर लगेगा और 6 ग्राम शुगर, 6 ग्राम ऑयल लगेगा। तो अब आप समझ जाइए, यहाँ पे आपको 2 बार लेना है। जैसे मैंने बताया कि एक 3 ग्राम ऑयल पे आपको 1 चम्मच लग रहा है, तो यहाँ पे 6 ग्राम ऑयल है तो 2 चम्मच लगेगा।
तो यहाँ पे मैं इस बीच में ऑयल ऐड किया है मैंने। ध्यान रहे कि पहले ऐड नहीं करना है, लास्ट में नहीं, मिड टाइम पे ही ऑयल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है इस वीडियो को, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड है, बट मैंने बहुत ज़्यादा इसे अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि यही स्टेप होता है स्टेन को लाने के लिए। और बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि मैंने यहाँ पे लेमन यूज़ नहीं किया है और ना ही मैंने चाय पत्ती की पानी यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी चीज़ें ऐसे ही जब रेड हो जाएगी, अच्छी स्टेन आएगी, तो फिर क्या यूज़ करना, उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट वो स्टेप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप एज अ बिगिनर हो तो ये सारी चीज़ें करना बेकार है। मैं तो यूज़ कभी नहीं करती हूँ। मैं अपने किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर आता है तो मैं नॉर्मली यही यूज़ करती हूँ, ऐसे ही स्टेप से करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है यहाँ पे। तो इसे अभी ओवरनाइट के लिए रख देना है। यहाँ पे फिलहाल अभी बज रहे हैं 9। तो अब मैं इसे ओपन करूँगी सुबह 10 बजे के करीब। तो मैं इसे पूरे 12 से 13 घंटे तक का इसे रखूँगी, रात भर पूरा। आप इसे किसी भी चीज़ से ढका कर रख सकते हैं और ध्यान रहे कि वार्म टेम्परेचर पे रखना, मीन्स थोड़ा सा गर्म एरिया पे रखना है, ठीक है। तो मिलता है कल, फिर देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। और यहाँ पे अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारे मेहंदी का डाई रिलीज हो चुका है। कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया है यहाँ पे। तो मैंने रात के टाइम पे ना उठकर एक बार इसे मिक्स कर लिया था। ना चाहे तो आप ना भी मिक्स करें, एक बार मिक्स कर लिया था मैंने और अभी फिर से दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। तो इसे लास्ट में भी आपको अच्छे से मिक्स करना है, याद रहे। अब जो यहाँ पे मेरा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक लग रहा था, तो इसको पतला करने के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड किया है। आप अपना कंसिस्टेंसी चेक करके आप इसे पानी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो कभी भी इस पेस्ट को पतला नहीं करना है, जितना हो सके इसे आपको थिक रखना है। अगर आप इसे पतला कर लेंगे और आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ये पेस्ट, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, डिज़ाइन नहीं बनेगी। अगर आप बिगिनर है तो याद रहे, प्रोफेशनल के लिए नो वरीज, लेकिन बिगिनर है तो बिल्कुल ही इसे थिक रखना है। और अब बात करते हैं ऑयल के बारे में। ऑयल मार्केट में काफ़ी सारे होते हैं। मैं ज़्यादातर रेड ऑयल यूज़ करती हूँ, यूकैलिप्टस ऑयल यूज़ करती हूँ। तो जैसे आपको यूकैलिप्टस ऑयल मिल जाएंगे, लैवेंडर ऑयल मिल जाएंगे, रेड ऑयल मिल जाएंगे, ब्राइडल ऑयल मिल जाएंगे। ये सारे ऑयल अच्छे ही हैं, बट यूकैलिप्टस में और जो एसेंशियल प्योर एसेंशियल ऑयल होते हैं उस पर आपको बिल्कुल भी पील ऑफ नहीं होगा, ठीक है। और पील ऑफ होने का कारण ये होता है कि आप मोस्टली उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, तभी आपका पील ऑफ होता है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ उसमें ज़्यादा तो केमिकल्स नहीं होते, बिल्कुल ही अच्छा होता है, कभी पील ऑफ इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ग्लास पे पाइपिंग बैग रख लिया था और उसके ऊपर से मैंने सॉक्स रख लिया था कोई भी। तो उस पे मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं मोस्टली स्ट्रेन करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जो पेस्ट है, कुछ भी लम्स वगैरह रह गया हो तो वो आपका वहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्मूथ निकलेगा। तो यहाँ पे मैं सब ऐड कर देती हूँ। और सबसे मेन स्टेप और सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप होता है, हर एक मेहंदी आर्टिस्ट रिलेट कर पाएंगे, कि इसे स्ट्रेन करना। इसे जब आप पाइपिंग बैग से इस मोज़े को निकालते हो ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी पे लगता है। खैर कोई नहीं, ये तो हमारा काम है, वो तो चलता ही रहता है। तो इसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कोन्स बना कर रखी थी और कोन्स का भी वीडियो मैं शेयर करूंगी कि कैसे आप बना सकते हैं घर पे, कितना मेजर लेना है, वो सारा डिटेल्स भी, उसका भी वीडियो मैं शेयर करूंगी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे मैंने 12 कोन्स बना कर रखा है और मैं स्लोली स्लोली करके इसे फिल कर लूँगी। और अब बात कर लेते कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मेहंदी मैंने यही मेजरमेंट लिया था, लेकिन लगाने के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर निकल गया, पानी का काम भी नहीं किया तब भी हाथों से जल्दी रंग निकल गया। तो रीज़न मैं आपको ये बता दूं, या तो आपने यूज़ किया है पाउडर, वो बहुत ज़्यादा पुराना है, या तो ऑयल आप बहुत ज़्यादा पुराना है। और अगर ये रीसेंट स्टॉक होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप जब भी मेहंदी इसे लगाएं तो लगाने के जब आप हाथ पे लगा लें तो उसे ज़्यादा देर रखने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि मैं बस 1 घंटे पे लगा कर उतार दूँ और फिर कल जो है वो पानी का काम ना करूँ, पूरे 1 हफ्ते पानी का काम ना करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, स्टार्टिंग पे जब आप मेहंदी लगाएं 4 से 5 घंटे उसे पानी यूज़ उस टाइम ना करें, बेहतर होगा कि रात के टाइम पे लगाएं। और दूसरे दिन से आप जितना पानी यूज़ करना है कोई इशू नहीं, आराम से यूज़ करें, तब भी आपका वो 1 हफ्ते से ज़्यादा आराम से टिकेगा। और वो 1 हफ्ते 8 से 9 दिन तक का टिक जाता है, कोई इशू नहीं होता है।
तो यहाँ पे 12 कोन्स फिल करने के बाद में ज़रा सा बच गया था एक्स्ट्रा, तो मैंने इसे छोटे से कोन पे ऐड कर लिया। तो यहाँ पे मैं अब इसे कवर अप कर लूँगी, कोन्स बना लूँगी इसे प्रॉपरली। तो इसे भी, इसका भी वीडियो पूरा कोन्स कैसे फिल करना है, कैसे बनाना है, सारा वीडियो मैं शेयर कर दूँगी। तो अब वैसे आज आपका डे 1 है एज़ अ बिगिनर, तो आप बस अभी पाउडर बनाना सीख लीजिए, मैं आपको कोन बनाना भी सिखा दूँगी। तो 12 कोन्स बन चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कंसिस्टेंसी एंड कुछ देर रखने के बाद, 5 मिनट रखने के बाद इसका कलर कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे। अभी तो मैंने कोन्स बना लिया है, लेकिन आप जब भी पेस्ट बनाए ना, तो उसी टाइम पे ही आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वैसे तो मुझे पता है इसलिए मैंने कोन्स बनाया है। आप जब भी बनाएं हमेशा अपने हाथों पे चेक कर ले 5 मिनट रख करके कि इसका कलर डार्क आता है या नहीं। अगर नहीं आता है, मान लीजिए लाइट आता है, तो आप इसे थोड़ी देर और रख दीजिए थोड़े वार्म टेम्परेचर पे, तो अपने वापस एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स रख लिया है, तो इसका कलर देखिएगा काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए ऑरेंज, ऐसे ही ऑरेंज आएगा, समझ जाइए बहुत अच्छा कलर है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोन का कितना ग्राम होता है, कितना वेट है। तो यहाँ पे मेरा मोस्टली 15 to 16 ग्राम होता है कोन, और एक कोन मैं 30 रुपीज़ करके सेल करती हूँ। तो आसपास हो जाता है 16 to 17, कभी कभी चला जाता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता है, 15-16 तक का ही रहता है मेरा इसका वेट। तो ये मेरे कस्टमर्स की हैंड की मेहंदी की स्टेन है, वो भी बिना किसी लेमन का यूज किए, ना ही कोई बाम यूज किया मैंने, फिर भी बहुत अच्छा स्टेन आता है यहाँ पे। तो आप ऐसे स्टेप्स फॉलो कीजिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू, बाय बाय।